अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। मैथ्स हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ऑक्टागोनल फिगर। T2 सिलेबस में जो चैप्टर मेंसुरेशन है इसी का एक हिस्सा है ऑक्टागोनल फिगर्स। तो आज हम देखेंगे कि ऑक्टागोनल फिगर्स का एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन है The top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो कि रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है। आपको मालूम है ऑक्टागन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ हाउ मेनी साइड्स? 8 साइड्स। 8 sides, closed figure made up of 8 sides और 8 line segments। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। हम पहले फिगर की तरफ एक नज़र डालेंगे। दिस इज़ द ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। इसके सारी साइड्स बराबर हैं, इस वजह से इसको रेगुलर ऑक्टागन बोलते हैं। इसके साइड्स हम गिनेंगे। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It has 8 sides of equal length, so we can say it is a regular octagon. तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं? इसका नाम हमने रखा है ABCDEFGH। तो हम देखेंगे गिवन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ से आप देख सकते हो हमने एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ G और T को मैच किया हुआ है, ज्वाइन किया है हमने। C and H और ज्वाइंड, एंड here we have drawn a perpendicular from A to this line CH. This distance from C and H is 11 meters, and from here perpendicular from A to this CH is 4 meters. इसी तरह से CD is 5 meters. तो हम अगर गौर से देखेंगे इस फिगर को तो we have a rectangle. This is the rectangle. Its length is 11 meters and breadth is 5 meters. तो इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे। लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ भी दिया हुआ है 11 मीटर्स, ब्रेडथ भी दिया हुआ है 5 मीटर्स। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वी हैव ए ट्रेपेजियम। दिस साइड एंड these are parallel to each other but unequal. यहाँ पर इसकी हाइट भी दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स दैट इज़ 4 मीटर्स। तो हम जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया, अगर हमारे पास एक साइड दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं इसका एरिया। इसी तरह से बिल्कुल सेम ट्रेपेजियम यहाँ पर है GDEF। जिस तरह से ABCH एक ट्रेपेजियम है, बिल्कुल इसी मेजरमेंट और इसी एरिया की दूसरी ट्रेपेजियम है हमारे पास। तो हम आसानी के साथ इस ऑक्टागन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ दिस ऑक्टागनल फिगर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GDEF। इस तरह से हम इस ऑक्टागन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन हम लिखेंगे
area of octagon will be equal to area of trapezium ABCH, this trapezium, plus area of rectangle HCDG, this this rectangle HCDG, plus area of trapezium GDEF, this. Okay, area of octagon will be equal to area of this trapezium plus area of this rectangle plus area of this trapezium. Okay, पहले हम एरिया ऑफ ट्रपीजियम देखेंगे ABCH, इसका एरिया बिल्कुल इसके एरिया के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रपीजियम ABCH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम GDEF, यानी कि इस ट्रपीजियम और इस ट्रपीजियम का एरिया बिल्कुल सेम होगा। एक ट्रपीजियम का हम एरिया फाइंड करेंगे इस ट्रपीजियम का, तो इस ट्रपीजियम का हमें एरिया खुद ब खुद पता चलेगा, बिल्कुल इसी के बराबर है ये। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रपीजियम किसके बराबर होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हमारे पास ये ट्रपीजियम है, इसके पैरेलल साइड्स हैं ये और ये साइड दिया हुआ है 11 मीटर्स। यह भी AB भी हमें मालूम है क्योंकि यह एक रेगुलर ऑक्टागन है, इसके साइड्स कितने मेजरमेंट के हैं, 5 मीटर, तो ये 5 मीटर्स है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज़ दिस A प्लस B इज़ 11 + 5 इंटू हाइट दिया हुआ है 4 मीटर्स। तो हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में। 1/2 A के बदले हम लिखेंगे 11 मीटर्स, B के बदले 5 मीटर्स क्योंकि हर साइड 5 मीटर्स है, इंटू हाइट के बदले हम लिखेंगे 4 मीटर्स। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 1/2 11 + 5 इज़ 16 इंटू 4, दिस विल बिकम 32 मीटर्स। कैसे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 16s are 32। तो ट्रपीजियम का एरिया कितना आता है, 32 स्क्वायर मीटर्स। तो इस ट्रपीजियम का एरिया 32 मीटर स्क्वायर है। इट विल बी सेम फॉर दिस ट्रपीजियम आल्सो, यानी कि दो ट्रपीजियम्स, इन दो ट्रपीजियम्स का एरिया होगा 32 + 32 दैट इज़ 64। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे और हमें ऑक्टागन का एरिया मालूम हो जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 11 मीटर्स, इंटू ब्रेड्थ इज़ 5 मीटर्स। ओके, इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, 5 11s are 55 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम हो चुका है 55 मीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया ऑफ द ऑक्टागन देखेंगे। एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ the top trapezium that is 32 square meters plus area of rectangle that is 55 square meters plus area of bottom trapezium at the bottom that is also equal to 32 meters। इनका sum हम करेंगे, that will be equal to 119 square meters। okay, 32 + 55 + 32 is 119 square meters। so we can say that the required area, that is area of the octagonal surface, is 119 square meters। okay, I think आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम ऑक्टागन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।